बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान की टॉप 10 पंजाबी फिल्मों का। पाकिस्तान में अब तक यानी 1947 से लेकर 2022 तक तकरीबन 2000 के करीब पंजाबी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। 50 की दुहाई में यक्के वाली दुल्ला पट्टी ने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया। 60 की दुहाई में जीदार, हाथ जोड़ी, चूड़ियाँ, फन्ने खां, लाडो, चन मखना, सज्जन प्यारा, दिलदा जानी, पगड़ी समाल जट्टा, वरियाम वगैरह छाई रहीं। 70 की दुहाई में चढ़दा सूरज, खान चाचा, सुल्तान, इश्क मेरा नां, था, पुत्तर दा प्यार, गैरत कानून, धरती दे लाल, इश्क दीवाना, दुनिया मतलब दी, वैशी जट, खतरनाक, नौकर वोटी दा जैसी फिल्में छाई रहीं और बहुत कामयाब रहीं। 80 की दुहाई में चन वरियाम, साला साहब, वडेरा, धी रानी, मेहंदी, आखिरी जंग, मैडम बावरी ने बहुत बिजनेस किया। 90 की दुहाई में माजू, चूड़ियाँ वगैरह छाई रहीं और 2000 में मुजाजन ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया। अब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों का। तो पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्में ये हैं। नंबर 1, 1959 में रिलीज़ होने वाली सदाबहार एवरग्रीन, जिस फिल्म पर कभी भी गर्द नहीं पड़ सकेगी, वो है करतार सिंह। इसके हिदायतकार सैफुद्दीन सैफ थे। सलीम इकबाल ने इसका म्यूज़िक दिया। बहुत बड़ी फिल्म थी, आज तक इससे बड़ी फिल्म पाकिस्तान में नहीं बन सकी। इसमें पाकिस्तान के पस मंज़र को इस शानदार तरीके से पेश किया गया जिसे देखकर हकीकत की झलक नज़र आती है। मुतहदा पंजाब का माहौल जैसा इस फिल्म में पेश किया गया, इसकी मिसाल अब तक नहीं मिलती। पाकिस्तान इस फिल्म ने इंडिया के तमाम बड़े शहरों में, ख़ासकर पंजाब में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1959 में बेसरो सामानी के आलम में इस कदर शानदार फिल्म का बन जाना किसी अजूबे से कम ना था। इस फिल्म में मरसी किरदार लाला सुधीर और मुसरत ने अदा किए, जबकि दीगर अदाकारों में लैला, ज़रीफ, अजमल, बहार वगैरह शामिल थे। फिल्म का टाइटल रोल अदाकार अलाउद्दीन ने किया और इस उम्दगी से किया कि इंडियन सिख भी अलाउद्दीन को देखने के लाहौर आते और देखते क्या ये वाकई मुसलमान है या सिख। इस फिल्म की कहानी में बड़े ड्रामाई मोड़ आते हैं जिन्होंने इस फिल्म की दिलचस्पी में अहम रोल प्ले किया। ख़ासकर फिल्म का वो सीन जब काफिला पाकिस्तान पहुंचने के करीब होता है तो सदीर बैठ जाते हैं। सब साथी सदीर को कहते हैं, उठो उमरदीन, मंजिल करीब है, पाकिस्तान नज़र आ रहा है, हम पाकिस्तान के करीब पहुंच चुके हैं। सदीर चिल्ला कर अपनी गरीदार आवाज़ में कहते हैं, कल जदों मैं पाकिस्तान की हद में पहुँचागा तो उतों की एक इट मैनूं पूछेगी और बगैरता भैन किते छड्ड आया, दसो मैं की जवाब देंगा। बहुत ज़बरदस्त सीन थे। ये सीन देखकर सख्त से सख्त इंसान की आंखों से भी आंसू बह जाते। बहुत ज़बरदस्त सीन था। माजी की ये सदाबहार फिल्म लोगों के ज़हनों पर इस कदर छाई हुई है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद उनके ज़हनों से निकल नहीं सकी। आज भी पुराने लोग इकट्ठे बैठकर इस फिल्म का तज़किरा करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। इस फिल्म में अलाउद्दीन विलन होते हुए भी फिल्म के आखिरी मनाज़र में हीरो बन जाते हैं। इस कदर उम्दगी से उन्होंने किरदार अदा किया। जब अलाउद्दीन सिद्दीक के गले लगकर मर जाते हैं तो सिद्दीक का ये कहना, वाह जटा मर लगे सारे रोने तो हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल ये डायलॉग थे जो फिल्म की जान थे। अलाउद्दीन अपनी आला पाई की अदाकारी, जाल डार और मुकालमों की अदागी के दौरान सिख के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर गया। और ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ कि पूरे पाको हिंद में अलाउद्दीन जैसा
सिख आज तक ना कोई बना है और ना कोई आइंदा बन सकेगा। इस फिल्म के सभी गीत बहुत ज़बरदस्त से, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नीवीर मेरा कोड़ी चढ़िया, लैला पर पिक्चर, ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि अब भी शादी ब्याहों पर ये गाना अक्सर बजता है। फिर सुनो गाना अज मुक गई है गमा वाली शाम, तेनू साडा पहला सलाम, बहुत जोशीला और जज्बात से भरा हुआ यह गीत भी फिल्म की जान है। फिर गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, जी करे चन दा मैं मुँह चुमलानी, ये भी ज़ुबैदा खान का बहुत बड़ा गीत। फिर पैरी बेड़ियाँ पजेबा दियाँ पा के, हथी जूड़े दी हथकड़ी ला के, माही ने तेनू ले जाना, बहुत ही ज़बरदस्त गीत है। खासकर जब वो इस बोल पर आती हैं, नी उस रात दी सवेर जदों आवेगी, तेरी सस तेनू आन के जगावेगी, नी तेनू छेड़ेगी ननान इंज कह के, भाभी टुट गई वंगा किते कह के, तू नीवी पा के बह जाना। बहुत ही ज़बरदस्त गीत था ये फिल्म का। और भी गीत जो थे फिल्म के बहुत अच्छे थे। बहुत बड़ी ये फिल्म थी जो 1959 में रिलीज़ हुई। करतार सिंह के बाद दूसरा नंबर फिल्म मलंगी का है। मलंगी को पाकिस्तान की मुग़ल आज़म भी कहा जाता है और बाद लोग तो ये कहते हैं जिन्हें मलंगी नहीं देखी उन्हें कुछ भी नहीं देखा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अच्छा शुक्रवाला कहा करते थे कि मलंगी फिल्मी तारीख में एक ऐसी फिल्म है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सर फख्र से बुलंद कर दिया, और मुझे जब भी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं इसे रिलीज़ कर देता। ये मेरे लिए ब्लैंक चेक है, मुझे कभी पैसों की इतनी कमी नहीं आनी थी। मलंगी वो फिल्म थी जिसने उस दौर में कामी और पसंदगी के ना से रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि सारे मुल्क में एक हलचल सी मचा दी। यही वजह है कि मलंगी पाकिस्तान इंडस्ट्री में संग मेल की हैसियत रखती है। फिल्म मलंगी दिसंबर 1965 को रिलीज़ हुई और उस फिल्म ने पूरे पाकिस्तान में कामयाबी का तूफान बर्पा कर दिया। मलंगी की कास्ट में मदर शाह, सावन, तालश, शीरी, फरदौस, रंगीला, मुनव्वर जी वगैरह शामिल थे। फिल्म का टाइटल रोल अकमल खान ने अदा किया। जहाँ तक अकमल खान की अदाकारी का ताल्लुक है तो कोई भी अदाकार अकमल खान की अदाकारी की दूर को ना छू सका। दूसरे लफ्ज़ों में मलंगी अकमल खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी और शायद वो यही फिल्म रोल करने के लिए दुनिया में आए थे। 1965 से लेकर अब तक इस फिल्म बार ये फिल्म सिनेमाघरों पर लगती रहती है। हैरानकुन बात है कि नेट और सीडी के दौर में भी जब फिल्म लगी इसने बहुत रश लिया, बहुत लोगों की कतारें इस फिल्म की तरफ लौटी। पिछले दिनों मैंने ये सीडी पर नेट पर ये फिल्म देखी। जब नंबर शुरू हुए तो मैं हक्का बक्का रह गया। ना अकमल, ना फरदौस, ना मोहम्मद अली, ना मदर शाह, ना मुनव्वर ज़रीफ, ना रंगीला, ना तालश, ना मदर शाह, ये ना रशीद अख्तर डायरेक्टर, ना प्रोड्यूसर अच्छा शुक्रवाला, ना माला, ना नूरजहां। जितने भी इस फिल्म के किरदार थे सब के सब इंतकाल कर चुके हैं। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि कितनी बड़ी फिल्म है, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा इस फिल्म के ज़रिए। यूँ तो मलंगी सारी की सारी फिल्म ही कमाल थी, लेकिन चंद सीनों का तज़किरा मैं यहाँ करना मैं समझता हूँ जो फिल्म की जान है। जब अकमल और मदर शाह जेल से फरार होकर तालिश के घर आते हैं, तालिश को गोली मार देते हैं और सावन की टांग पर भी गोली लगती है, वो डिग पड़ते हैं। तो मदर शाह जो है फरदौस को गोली का बंदूक का बट मारने लगते हैं तो अकमल रोक देते हैं और कहते हैं यारा इनू ना मार, ये मेरी जीरा की सहेली है, नाले साडे यार असलन दी मांगे। बहुत ज़बरदस्त सीन था। दूसरा सीन जब अकमल शाह जंगलों में डेरे लगाए होते हैं तो अकमल के कानों में एक चीख की आवाज़ पड़ती है तो अकमल फौरी घोड़ा दौड़ा देते हैं। मदर शाह उसको रोकते हैं। अकमल जवाब देते हैं यार किसी की चीख की आवाज़ सुन के मेरे को पीछे नहीं रह जाता, मैनू इंज लगता है जिमें मेरी भैन जीरा मैनू आवाज़ दे रही है। जब मसूर राना का गाया हुआ गाना उठ मझ दे शेर जवाना, जब वो इस बोल पर आते हैं, इस पंजाब की धरती उत्ते भैणा मान भरावां
शेरां कोलों वध के इत्थे पुत जमदियां ने मावां, तो आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। बहुत बड़ा ये एक डायलॉग और शेर था, बहुत मज़ा आता है इस फिल्म पर। चौथा सीन, अकमल खान जब तंदूर पर कहते हैं जे इत्थे गरीबां दियां रोटियां नहीं लग सकदियां ते इत्थे अमीरां दियां रोटियां भी लगणगियां, चुक चुक कर उठा कर ऊपर आते हैं, तंदूर से दूर फेंकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सीन था। जब पांचवा सीन, जब सावन पिंड की एक मुटियार की बाँह पकड़ लेता है तो वो कहती है कि गल पास सरवरा सदाई दे नहीं हो गया। सावन जवाब देते हैं ओ एडी अनजान ना बनना, तेनू पता नहीं असीं तेरे ते मरने आ। मुटियार जवाब हज़ार कर सरवरा, तू एक जवान भैन दा भरा है। सावन ओ एवें बुझार ता ना पा, सीधी तरह बोल नहीं तो मैं निब्बू वांगू फेर देंगा। मुटियार, मैं तेरे मुँह ते थुकदी भी नहीं। सावन, औकातों बाहर ना हो, नहीं किसी मजारे दी धीए, तेनू नहीं पता तू किते नाल गल करनी है बई। मुटियार जवाब देती है ज़ैदार दे अवारा पुत्र नाल। सावन, जग्गा। सावन, चंगा फिर मैं तेनू ना अवारा होके बहाना वा। मुटियार ऊंची आवाज़ में चीख मारती है। अकमल आ जाते हैं और कहते हैं सरवरा छड्ड दी बाँह। सावन जवाब देते हैं तू साडे खेतां विच की लैना आया ओए मलंगी। अकमल खान, मैनू इस मुटियार की आवाज़, चीखा की आवाज़ ने बुलाया है। सावन कहते हैं ओए तेरी ये माँ भैन लगती है। अकमल खान, पिंड दियां धियां भैनां सांझियां होंदियां ने, सरवरा तेरी भी भैन लगती है। सावन, तू कौन है, तू की चीज़ है, मेरे माँ में दखल देना आ गया है, तू कितों ना मौत मेरे मैनू डकर बुला, तेरी तो आप अखां लई कुली है, अभी 100 मुरब्बे के मालिक हैं। अकमल खान जवाब देते हैं और रब ने देते थे जर के खा अतफसा का वैर होता है। फिर इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं तमाशबीन। छठा सीन, जब सावन पुलिस को लेकर अकबर को गिरफ्तार करने के लिए यूसुफ खान के दुल्ला कमियार के घर जाते हैं तो यूसुफ खान वहाँ से निकलते हैं तो पुलिस वाला पूछता है सावन से ये कौन है। सावन जवाब देते हैं साढ़े पिंड के लंबड़दार का मुंडा है तो 4 लफ्ज़ पढ़ बैठा है, तो जे तुसी आखो तो मैं इसकी सारी पढ़ाई सारी वकालत एक कसोने कर देंगा। यूसुफ खान जवाब देते हैं वो सरवरा किसी भुलेखे च ना रही, पढ़न लिखन नाल ताकत घट नहीं जाती, मैनू भी ऐसे माझे की मिट्टी लगी है जितने मलंगी के हरनाम सिंह जवान हुए ने। ये भी बहुत ज़बरदस्त मलंगिया सीन था। जब अजमल खान कहते हैं वो इन्हां हथकड़ियां का मैनू कोई दुख नहीं, मुंडे उस गल की है कि सारी उम्र की रखी रखाई इज्जत जान का गम मैनू मर के भी नहीं भुलना। वो मैं तो इस पग की रखिया करने लई जवानी में भी किसी के सर तो पग नहीं सी लाई, पर मेरी पग बुढ़े वेले लोगों के पैरों थले आके लीरा हो गई है। बहुत ज़बरदस्त ये अजमल के सीन थे मरते वक्त। अब आते हैं इस फिल्म के गानों की तरफ। गाने तो इतने शानदार थे, मास्टर अब्दुल्ला ने पूरा जोर लगाकर और नूर जहां ने पूरा जोर लगाया, फरदौस ने पिक्चराइजेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ज़बरदस्त गाने इस फिल्म। छड़ चली बाबला तेरिया में गलियाँ, अज तेरे पिंड नूं सलाम कर चलियाँ, इतना कूल है बल्कि आज भी हर कोई ये गाना जानता है, बोलता है, उसके जहन में है। फिर गाना था बल्ले बल्ले वही लोका पाने फुल उड्डिया, फिर उठ माझे दिया शेर जवाना, फिर खाना दे खान परौने थे कोई गरीब का यार नहीं, मसूद राना के ये 2 गाने फिल्म की जान थे। फिर छड़ चली बाबला तेरिया में गलियाँ, अज तेरे पिंड नूं सलाम कर चलियाँ, माला की आवाज़ में शीरी पर पिस्टाइज करने रुला देने वाला गीत है। फिर जब शीरी कोठे पर चढ़ कर कहती हैं चन्ना बेचारे कोठे ते उड़ीका कदी आ जा तू तो मुख दिखला जा तू, ये भी बहुत बड़ा अकबर घोड़ी उड़ाते हैं, नचाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये भी गाना था फिल्म का। सारे ही गाने फिल्म के पॉपुलर थे और ये फिल्म पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मेरी नज़र में फिल्म है करतार सिंह के बाद। तीसरी बड़ी जो फिल्म है करतार सिंह के बाद वो थी मुखड़ा जानवर का। हदायत का वहीद डार की बहुत बड़ी मेगा कास्ट फिल्म थी। यूसुफ खान, हबीब, मदद शाह, मुनव्वर ज़रीफ वगैरह इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म 12 सितंबर 1969 को आम नुमाइश के लिए पेश की गई। अवाम ने इसे ज़बरदस्त रिस्पांस दिया।
69 में रिलीज होने वाली ये फिल्म साल की सब फिल्मों पर बाजी ले गई। इस फिल्म के नगमा नगार 3 थे, यानी हसीन कादरी, तनवीर नकवी और वारिस लुधियानवी। जबकि फिल्म के म्यूजिक बाबा जी चिश्ती थे, जिन्होंने इस फिल्म को कमाल बनाने में कोई कसर न छोड़ी। और इस फिल्म के तमाम गाने एक तवील अरसा तक आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, जैसे तेरी अख दा नहीं जवाब, और बुलियाँ खिड़िया सुर्ख गुलाब, टोर जिमें वगदा पिया चनाब, मुखड़ा चन वर्गा। ये नगमा हबीब का गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत बड़ा गीत था। सत बिस्मिल्ला आया नू, ये रानी पर पिक्चराइज हुआ, नूरजहां की आवाज़ थी, बहुत बड़ा ये गीत था। फिर सजना तू आ जावे सजना लैके दिल विच मेरा प्यार, ना झुमके ना झांझर अड़िया, ना चूबन ना मंगा, मैनू तेरी लोड़ सोनिया होर मैं कुछ ना मंगा, चलिया माइया इस कमली दा तू मैं हार संगावे। लूना की आवाज़ में ये बहुत बड़ा गीत था। फिर नगमा की आवाज़ में जो कहता प्यार हुण हदों वध गया है, इहदा कोई कर लै चारा, हान दिया वे दिलदारा वे कलिया नहीं हो गुजारा। फिर जो गाना था वो बन गया फुल गुलाब दे अज गोरियां बावां, बहुत बड़ा ये भी गीत था। सारे ही गाने फिल्म के पॉपुलर हुए। बहुत सावन बहुत अच्छा डाकू बने। हबीब तो नगमा की तो ये ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म थी। उन्होंने जब भी कभी किसी इंटरव्यू में जिक्र किया यही कहा कि नगमा ने भी और हबीब ने भी कि मुखड़ा चनवर्गा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म है। हालांकि नगमा ने 500 के करीब फिल्म में काम किया, हबीब ने भी 300 के करीब में काम किया, लेकिन वो इसी फिल्म का जिक्र करते मुखड़ा चनवर्गा। मदद शाह ने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। और जब वो मुनव्वर ज़रीफ को कहते हैं और मैं नथ पा देंगा, तो मुनव्वर ज़रीफ आगे से कहते हैं चौधरी साहब नथ से या तुसी पा सकते हो या कंजर पाते हैं, तो लो आवाम हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है सिनेमा हॉल में। बहुत बड़ी फिल्म थी। मुनव्वर ज़रीफ का तो कमाल ही किया। मुनव्वर ज़रीफ जब वो कहता है अल्लाह दिता मेरा अल्लाह दिता लेट हो गया, अल्लाह जगह जगह बार बार, बहरहाल मुनव्वर ने खूब हंसाया लोगों को। मुख्तसरन सभी अदारों की नाकाबिल फरमोश अदाकारी, फिल्म के गानों और फिल्म की कहानी ने इसे एक एवरग्रीन फिल्म बना दिया। बहुत बड़ी फिल्म थी ये। अब आते हैं चौथी बड़ी फिल्म की तरफ, और ये भी वहीद डार साहब की फिल्म जो 1970 में रिलीज हुई, माँ पुत्र। बहुत बड़ी फिल्म थी। इसका कोई पहलू भी कमज़ोर ना था। गाने, म्यूज़िक, अदाकारी, कास्ट, मज़ाहिया ट्रैक, यानी हर लिहाज से ये फिल्म थी। सुधीर तो इस फिल्म में फ़न की इंतहाई बुलंदियों पर थे। उन्होंने पगड़ी संभाल जटा, वरियाम, जीदार का रिकॉर्ड इस फिल्म में तोड़ दिया और आला पाए की अदाकारी पेश की। बाबा जी चिश्ती का अरूज का ज़माना था और हर फिल्म में एक से बढ़कर एक नया म्यूज़िक दे रहे थे। इस फिल्म में उनका जादू सा चढ़कर बोला और फिल्म के सभी गाने धूम गए, जैसे माँ कमली मेरी चली माँ, तेरे हाथ फड़ाई मेरी बाँ, अज खुशियां दे नाल मैनू चढ़ गया ने हाल, और फिर वे सोनिया में सजना में तेरी की सिफत करा। फिर गाना था कच्ची कच्ची नींदरे जगा लिया मैनू है, सस दे मुंडिया मैं की कवां तेनू है। फिर गाना था साडे घर आई परजाई, ये भी बहुत बड़ा गीत था। यानी कि सभी गीत इस फिल्म के जो थे वो पॉपुलर हुए। रंगीला ने टुंडा बदमाश के रोल में नाकाबिल फरामोश परफॉर्मेंस पेश की और बहुत ये फिल्म पॉपुलर हुई। रुखसाना, नासरा, मदद शाह सभी ने इस फिल्म में कमाल की अदाकारी। सुधीर तो फिल्म के 7वें अदाकारी के 7वें आसमान पर थे। जब फिल्म के एंड पर मदद शाह को कत्ल कर देते हैं और कहते हैं कासू अज मैं तेन ये हो जाई मौत मारांगा, कि लोग ही कहेंगे चौधरी कासू नहीं कोई कुत्ता मोया है। यानी इतना जोश उनको होता है और वो बार बार उसको मारते हैं। बहुत बड़ी ये लाला सुधीर की फिल्म थी जिसके डायरेक्टर वहीद डार थे। अगली फिल्म जो पाकिस्तान की है, इसका शुमार पाकिस्तान की एवरग्रीन फिल्मों में होता है और कोई बताना था कि इस फिल्म का पहला नंबर है या करतार सिंह का है। बहुत बड़ी ये फिल्म है पाकिस्तान की। 1970 में जाकर मसूद परवेज़ ने फिल्म हीर रांझा बनाकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये फिल्म ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया बिलखसूस रूस के शहर ताशकंद में इस फिल्म ने पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया। हालांकि वहाँ इंडिया की फिल्में थीं, राज कपूर और ऋषि कपूर वगैरह भी आए हुए थे। उन्होंने इस फिल्म को बहुत सराहा और इस फिल्म ने कामयाबी के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जिसे तोड़ना अब नामुमकिन नजर आता है। इंडिया ने भी हीर रांझा फिल्म बनाई
बल्कि पाकिस्तान में कई बार बनी, हीर सियाल बनी, हीर बनी, इंडिया में भी बहुत श्रीदेवी ने हीर बनी, लेकिन जो हीर रांझा मसूद परवेज़ ने बनाई ऐसी फिल्म ना कभी बनी है और ना कभी बन सकती। फिरदौस तो ऐसे लगता था जैसे बनी बनाई हीर है। और इजाज़ ने भी कमाल किया, मुनव्वर ज़री में खेड़े के किरदार में ऐसी ज़बरदस्त फरमाना थी जिसे बुलाना मुश्किल है। सैद के किरदार में ज़मुर्द भी छाई रही। म्यूज़िक डायरेक्टर, क्या बात है फिल्म के म्यूज़िक की, बहुत बड़ा म्यूज़िक ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दिया। फिर अहमद आई के लिखे हुए गानों ने धूम मचा दी और फिरदौस को इतना खूबसूरत इस फिल्म में आकाश ने, कैमरामैन ने दिखाया कि इसके बाद लोग कहते थे कि फिरदौस का ज़वाल शुरू हो जाएगा। और वाकई कोई भी कैमरामैन इस फिल्म के बाद, अगरचे फिरदौस की कुछ फिल्में इसके बाद ज़िद्दी, बनारसी ठग, पुत्र दा प्यार, धरती दे नाल वगैरह ज़िद्दी अच्छी गई, लेकिन वैसी फिरदौस नज़र ना आई जो हीर रांझा में आई। यानी कि वाकई इस फिल्म का फिरदौस का ज़वाल शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म का हर नगमा लाजवाब और सहरंगेज, डायरेक्शन बाकमाल, मकाल में आला पाए के, अदाकारी के लिहाज से सभी एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी जिसमें सभी अदाकारों ने कभी ना भूलने वाली अदाकारी परफॉर्मेंस पेश की। मैडम नूरजहां इस फिल्म के गाने के लिए रजामंद ना थी क्योंकि उनका अपने शोहर इजाज़ के साथ झगड़ा था। वो कहती थी फिरदौस को इस फिल्म में ना लो, लेकिन इजाज़ ने फिरदौस को लिया। लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बारी आई तो नूरजहां ने आकर गाने गाए और इस फिल्म के गाने इतने पॉपुलर हुए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़ासकर फिल्म का पहला गाना तो नसीम बेग की आवाज़ में था, मैं छम छम नचा, मैं छम छम गावा, मैं छम छम पायला पावा। फिरदौस के साथ सखियाँ होती हैं, बहुत बड़ा ये गीत था। फिर इसके बाद वंजली वाल लड़िया, तू ते मोह लई ओ मुटियार, कदे नहीं जिन्ने से मनी हार, तेनू कर बैठियाँ प्यार, वंजली वाल लड़िया। ये भी बहुत बड़ा दोबारा था मुनीर सैन नूरजहां के बाद में। सुन वंजली दी मिठी तान में, मैं तो हो गई कुर्बान में, ये भी बहुत बड़ा गीत था। तेरी खैर होवे डोली चढ़ जान वाली है, कौल हार के थे। बहुत बड़ा मुनीर सैन की आवाज़ में ये गाना इजाज़ पर पिक्चराइज हुआ। फिर मसूद राना की आवाज़ में एक गाना था, वो भी बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। फिर जो सेट पर गाना पिक्चराइज हुआ यानी ज़मुर्द पर पिक्चराइज हुआ नोएला की आवाज़ में, तू चोर मैं तेरी चोर बलोचा हानियाँ, बहुत बड़ा ये गीत था। फिर फिल्म का जो आखिरी गाना था जुल्फा दी ठंडी ठंडी छां ढोलना, बहुत ही अच्छा गाना। ये ज़मुर्द और फिरदौस को इंतहाई खूबसूरत पोज किया। बहुत बड़ी जेड़ी तो तलंग जावे सजना फेर न मुड़ के आवे, बहुत बड़ी फिल्म इस फिल्म को बना दिया। इसका मुकाबला तो आज तक कोई फिल्म नहीं कर सकी, बहुत बड़ी फिल्म थी। मुख्तसरन फिल्म हीर रांझा उस दौर की नहीं बल्कि आज के दौर की भी एक वर्ल्ड क्लास फिल्म है जिसे हम दुनिया के किसी भी मुल्क में नुमाइश के लिए भेज सकते हैं और ये फिल्म यकीनन वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का नाम ज़रूर बुलंद करेगी, ऊंचा करेगी। अगली जो बड़ी फिल्म मेरी नज़र में है वो है भट्टी बरादरान की जुल्म दा बदला। भट्टी बरादरान जो इससे पहले चन मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना वगैरह जैसी एवरग्रीन फिल्में बनाकर एक बड़ा मकाम हासिल कर चुके थे। लेकिन जब 1972 में ये फिल्म जुल्म दा बदला रिलीज़ हुई तो भट्टी बरादरान के फूले न समाते थे क्योंकि इस फिल्म की मुल्क की कामयाबी ने उनका नाम 7वें आसमान तक पहुंचा दिया था। ये फिल्म थी बड़ी कमाल। इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। मौजू, कहानी, मकालमे, अदाकारी, हदायतकारी, फोटोग्राफी, म्यूज़िक वगैरह बल्कि यूँ कि सभी पहलुओं से ये एक इंतहाई मेयारी फिल्म थी जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा आप कह सकते हैं कभी कोई ऐसी फिल्म बनी जो मुझको याद रही तो आप बिला हिलो हुज्जत करतार सिंह हीर रांझा और जुल्म दा बदला फिल्मों का नाम ले सकते हैं। बख्शी वज़ीर ने फिल्म का म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त दिया कि फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट हुए और फिर कैफी की डायरेक्शन ने भी कमाल किया। गजाला ने भी हीरों का हक अदा कर दिया। कैफी तो कैफते आलिया ने भी कमाल किया इस फिल्म में। भट्टी साहब का मकसद रोल था वो भी पूरी फिल्म पर छाए रहे।
अब आते हैं गानों की तरफ। गाने तो कमाल थे। एवें पज पा के रुस बहना, सियानिया दा कहना नहीं हुंदा रही आराम। सुनिए, ये भट्टी एक कैफी पर गाना पिक्चराइज हुआ, भट्टी साहब की आवाज़ थी, बहुत बड़ा ये गीत था। फिर शुरू होने पहले ही गीत था। फिर लेखा के निंगो तेरा जोर चलना, रब दी रजा एहो नचवे मना, बहुत बड़ा आलिया पर यह गीत पिक्चराइज हुआ। फिर अथरे गरूर वाला नशा दे लै गया, टुट गया ने मान ते नचना भी पै गया, ये भी बहुत बड़ा गीत था। फिर गाना आलिया पर राजा रज के धमाला पावा, दिल दे चाज लावां नी वैरियां दे मान टुट गया, बहुत बड़ा ये गीत था। फिर जी करता है अज सजना तेनू अखियां दे विच मैं कजला, ये भी बहुत बड़ा नूरजहां में गजाला पिक्चराइज हुआ। फिर जो फिल्म का मेन गाना था नी तेनू अपना बना के सुनिए हुण असां दुनिया तो नहीं डरना, ये गजाला और कैसे पिक्चराइज हुआ। बहुत बड़ा ये नूरजहां भट्टी की आवाज़ में गाना था, बहुत अच्छा गीत था ये। बड़ा ये भट्टी ब्रादर की सबसे बड़ी फिल्म थी जिसने डायमंड जुबली की और 117 हफ्ते लाहौर में चलती रही। ये पाकिस्तान की पहली पंजाबी डायमंड जुबली फिल्म थी ये जुल्म में। अब आते हैं पाकिस्तान की अगली फिल्म। हिदायतकार इकबाल कैशी ने अपनी लाहौर लाइफ में 80 के करीब फिल्मों की डायरेक्शन दी, जैसे टैक्सी ड्राइवर, बाबर, बनारसी ठाक, शरीफ बदमाश, जादू वगैरह। लेकिन मेरे नज़दीक जिद्दी फिल्म उनकी सब फिल्मों पर भारी है। इस फिल्म में यूसुफ खान से ऐसा काम लिया जो उनसे पहले और ना उसके बाद कोई ले सका। यूसुफ खान इस फिल्म में बदमाश के रोल में ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि लोग इस फिल्म का रश टूटता ही नहीं था। हमारे गुजरांवाले के शहर में कश्मीर और सिनेमा में ये फिल्म 6 माह तक मुसलसल चलती रही और इसने हर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने ये फिल्म 1972 में ना देखी हो। ये इतनी बड़ी फिल्म थी और इतनी इसके गाने कमाल थे। तेरे नाल 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 भी मैं रहना, मैं तेरे हान दी दुनिया जान दी, बहुत बड़ा ये गीत था। मास्टर अब्दुल्ला की मौसीकी थी, बहुत बड़ी ये फिल्म थी। इजाज़ ने भी अच्छा काम किया, फरदौस, जमुरत और नबीला भी छाए हुए थे। और इस फिल्म में कराची से लेकर खैबर तक, मशरक़ से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक की दूरें पड़ती, बहुत बड़ी फिल्म थी। मुख्तसर 1972 में जिद्दी नाम की ऐसी फिल्म आई, ऐसी शाहकार फिल्म आई जिसमें हर अदाकार ने अपने किरदार के हवाले से मुतासर किया। लेकिन यूसुफ की अदाकारी का ये आलम था कि हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ना सिर्फ यूसुफ की अदाकारी का अर्क निकाल दिया बल्कि इन्हें पाकिस्तान के उन सुपरस्टार अदाकारों की फिल्म में ला खड़ा किया। यूसुफ खान इस फिल्म में अपनी चाल डाल, बोलने के अंदाज, चेहरे के तासरात, फन अदाकारी का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुनव्वर दीफ और नन्ना फिल्म बिन को सामने कामयाब नजर आए। मुमताज़ ने भी इस फिल्म को पुछ लिया, उन पर पिक्चराइज गाना में छड़ मेरी विनी ने मलौर में कच दिया मंगा तो न तोड़, बदोबदी करीदा ने प्यार, बहुत बड़ा गीत था। इसे उनका आगाज़ उन्होंने किया, बहुत बड़ा ये गाना था। जहाँ तक विलन का तल्लुक़ है, लिहाज की इस फिल्म में ऐसे विलन बने और जब वो अपने मखसूस में कहते हैं और मैं गश्त कट के आया निस्त मार देंगा, तो डर आता है फिल्म सिनेमा में बैठे हुए। इतने वो विलन थे कद काट के लिहाज से, बहुत बड़ी ये फिल्म थी। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि हिदायतकार इकबाल की फिल्म जिद्दी से एक ऐसी लाजवाब क्लासिक और नगमाती फिल्म तख्लीक की जिसने यूसुफ खान के फ़नी कैरियर को मालिया से भी बुलंद कर दिया और ये एक तारीखी फिल्म बन गई। तरीक साथ कामयाबी इसने हासिल की। अगली फिल्म जो है वो है शोहरा आफाक, फिल्म आज़म जिसे कहा जाता है। 11 फरवरी या 9 फरवरी को 1979 को रिलीज होने वाली इस फिल्म तरीक साथ फिल्म की तो कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी इस फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी ने उर्दू फिल्में बनाने वालों को लम्हा फिक्रिया में डाल दिया और वो ये सोचने में मजबूर हो गया कि अब तो पंजाबी फिल्म बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। इसीलिए शबनम, मोहम्मद अली, नदीम, बाबरा शरीफ वगैरह जैसे मंजे हुए जो उर्दू फिल्मों के जुए शेख, उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख किया। यानी मौला जात एक ट्रेंड साथ फिल्म थी जिसने कामयाबी एक तरीक रकम की। इस फिल्म की कामयाबी को इस तरह कहा जा सकता है, अगर इस फिल्म को बैन ना किया जाता या फिर इस फिल्म के डायलॉग हज़फ ना किए जाते
तो ये फिल्म सिनेमा से कभी उतरती ना और अब तक ज़ेरे नुमाइश रहती। ये इतनी बड़ी फिल्म थी। इसके डायलॉग तो इतने ज़बरदस्त थे कि एक दफ़ा इस फिल्म के जो मुसन्नफ़ हैं नासिरुद्दीन, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के डायलॉग पटवारी से लेकर जरदारी तक सभी बोलते हैं। मास्टर नया सन का मौजूद था, इतने होन गियाँ होर गन्ना पखियाँ में तू जिन्ना जोर लाएगा। नूरजहां ने खूब जोर लगाया इस फिल्म पर और ये बहुत बड़ी फिल्म बन गई। चिकोरी ने इस फिल्म में ऐसा काम किया, इस फिल्म से ही उनका अरूज हासिल हुआ और इसी फिल्म से वो जवाल पजीर हुई। यानी ऐसी परफॉर्मेंस वो बाद में दोहरा ना सकें, लिहाजा उनका जवाल शुरू हो गया और उनके नाम को जिंदा करें एक ही फिल्म मौला जट काफ़ी है। अगरचे उन्होंने बाद 50-60 फिल्मों काम किया, लेकिन वो मौला जट जैसी परफॉर्मेंस ना दोहरा सकी। इस फिल्म में मुस्तफा कुरैशी ने भी अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल प्ले किया, जिस पर सभी नकाद मुतफिक हैं। यही वजह कि पाकिस्तान की फिल्म आज़म कहा जाता है। डायलॉग तो फिल्म के ज़बर मिसल थे। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, यानी कि मुल्क के हर जगह इसके डायलॉग बोले जाते थे। इस फिल्म के चंद डायलॉग असर हैं। मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता। बहुत बड़ा ये नतियां ते किते गिद्दड़ दे कान विच पा दो तो वो भी नहीं नसदा, मैं ते फिर नूरी नाता। बहुत बड़ा ये डायलॉग था। मैं नत नहीं होए नथ पांदा दियाँ, ये भी बहुत बड़ा सुल्तानी डायलॉग बोलते हैं, बहुत बड़ा था। मलकां दे पोतरे मारे सन ते नतां दे दोतरे भी मारांगा, ये भी बहुत बड़ा इस फिल्म का डायलॉग था। कतल होना चाहना वा ये जुड़िया पिंडा वक्को वक विखना चाहना वा, आखिर ये धरती नत दे लहू का रंग कदों वेखेगी, ये भी इस फिल्म का मुस्तफा कुरैशी बोलते हैं। फिर नवाए सोनिया, ये तो ज़बर मिसल बन गया इस चीज़ का। फिर जब मुस्तफा कुरैशी अपनी टंग काट देते हैं तो वो कहते हैं बख्शीशे तो मैं जन्नत मिले तो मैं वो भी ना रहा, ये भी ज़बर मिसल की। फिर जब मुस्तफा कुरैशी एक थाने में जाते हैं तो थानेदार ऐसा जो पूछता है वो तू कौन है ओए, मुस्तफा खामोश रहते हैं। और तू के लिए नूरी नाते नहीं, तो मुस्तफा आगे जवाब देते हैं मन रवा तो सेरे डांगा मारेगा। यानी पूरी फिल्म डायलॉग इसके इतने ज़बरदस्त है कि इसकी मिसाल नहीं देती। नासिरुद्दीन की लिखी हुई कहानी कमाल की ये फिल्म थी। शबिस्तान लाहौर के सनों में ये तकरीबन 3 साल तक मुसलसल चलती रही और अगर इस फिल्म को ज़बरदस्ती उतारा ना जाता तो ये फिल्म अब तक ज़ेरे नुमाइश रहती। अगली जो फिल्म है मेरे राय के मुताबिक मौला जट के बाद जो फिल्म बहुत चली, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, पाकिस्तान की चंद शाहकार फिल्म उसका जिक्र किया जाता है, वो थी शेर खां। मौला जट की मुल्क की कामयाबी के बाद हदायतकार यूनुस मलिक ने फिल्म शेर खां को उर्दू में बनाने का फैसला किया, लेकिन मोहम्मद अली जो इस फिल्म में शेर खां का टाइटल करने वाले थे, इन्हें ज़िया-उल हक की हुकूमत ने सियासी तौर पर नज़रबंद कर दिया। दूसरा ये कि मौला जट की कामयाबी के बाद फिल्म दिनों का ट्रेंड काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। चुनांचे यूनुस मलिक ने अपना इरादा बदला और शेर खां को उर्दू के बजाय पंजाबी बनाने का इरादा किया और उन्हें टाइटल खां मोहम्मद अली की बजाय इकबाल हसन किया। इकबाल हसन इस फिल्म में ऐसे शेर खां बने कि वो हकीकी शेर लगते थे और इस फिल्म के बाद उनको इतना अरूज अल्लाह ताला ने दिया कि वो मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान के बराबर रोल लेने लगे और मुआवजा भी इनके बराबर लेने लगे। ये फिल्म इतना चली कि इसकी मिसाल नहीं है। कराची जैसे शहर में भी इसने सेकंड रन में भी गोल्डन जुबली बनाई, फर्स्ट रन में इसने प्लाटिनम जुबली बनाई, सेकंड में डायमंड बनाई। ये बहुत बड़ी यूनुस मलिक की फिल्म थी जिसके गाने चांदरिया पहना दो, वे माई छैला तो मैं तेरी लैला, मैं भी बदनाम सैया तू भी बदनाम, पता है मुर्दुआ का कोई चंगा नहीं अंजाम, अल्लाह माफ़ करे यार, ये बार गाना पिछड़ा दुआ। बहुत बड़ी ये फिल्म थी और बहुत कामयाब रही। सुल्तान राई और अब मुस्तफा कुरैशी भी इस फिल्म की जान थे। हबीब साहब का भी अच्छा रोल था। इस फिल्म की हीरोइन अंजुमन थी। पहले इस फिल्म की हीरोइन आसिया थी, लेकिन आसिया ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो उन्होंने इसका मुआवजा वापस कर दिया और फिर अंजुमन की किस्मत बदली और अंजुमन ने वो अरूज हासिल इस फिल्म के बाद वो अरूज हासिल किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और यूनुस मलिक ने इस फिल्म की ऐसी डायरेक्शन थी जो कमियां पेशियां जो कमियां कोताहियां मौला जट में रह गई थी, उन्होंने इस फिल्म में वो दूर कर दी और लोगों को कहना पड़ा
कि ये यूनुस मलिक की बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म का मुकाबला शेर खान और जानवर आम से था। वो भी कामयाब फिल्म है, मैं नहीं ये कहता कामयाब, वो भी डायमेंटेबल फिल्म है, लेकिन शेर खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और जो नकाद कहते थे कि मौला जट से बढ़कर पाकिस्तान में फिल्म नहीं बन सकती, वो भी ये कहने मजबूर हो गया कि शेर खान के रूप में यूनुस मलिक ने एक बार फिर मौला जट की तरह एक बड़ा खड़ा कर दिया। और फिर जिस किसी ने इस फिल्म को एक बार देखा वो दूसरी दफ़ा फिल्म देखने पर ज़रूर मजबूर हुआ। म्यूज़िक इसका कमाल था, बहुत बड़ी ये फिल्म थी। वजाहत अख्तर ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। बहरहाल ये 1981 की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। ये मेरी 9वीं फिल्म है और आखिरी जो 10वीं फिल्म जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, टॉप 10वीं ये 10वीं फिल्म है, वो बताएं कौन सी हो सकती है? बताएं आप कौन सी फिल्म हो सकती है? जानवर आम, शेर खान, जानवर आम, साला साहब, वडेरा, तीरानी, शोले नहीं, मैडम बाबरी नहीं, माजू नो, चूड़ियाँ नो, मजाजन नो। तो कौन सी फिल्म हो सकती है बताएं? हाँ, ये फिल्म थी हदायतकार असलम डार की इश्क नचावे गली गली। हदायतकार असलम डार ने बशीरा और दिल लगी जैसी इंटरनेशनल कामयाब तरीन फिल्मों के बाद तीसरी बड़ी हर लिहाज से कामयाब फिल्म बनाकर एक बड़ा खड़ा कर दिया। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि अंजुमन और सुल्तान राही के बगैर एक बड़ी फिल्म बन सकती है, लेकिन ये अनहोनी असलम डार ने कर दिखाई। बिल्कुल नई कास्ट या फिर दूसरे दर्जे कास्ट लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बना देना किसी अनहोनी से कम न था। कौन जानता था कि अय्याज को, दुर्दाना रहमान को या फिर शायद मिनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म बिन हक्के बके रह गए कि एक नई कास्ट लेकर शिकार फिल्म बना डाली। फिल्म की कामयाबी फिल्म के गानों का भी एक लंबा हाथ था। म्यूज़िक डायरेक्टर कमाल अहमद ने अपने नाम की तरह कमाल की धुनें बनाई और फिर मैडम नूरजहां ने सोने पे सुहागे का काम किया। मसूद राना के गाए हुए तमाम के तमाम गीत ज़ुबानी दा आम हुए। तेनू तकिया ते सीने विच मेरे प्यार दी अग लग गई। शायद मिनी पर ये पिक्चराइज गीत नूरजहां की आवाज़ में दिल में खुब जाता है। साडे टुट गए प्यार पुराने, असी हो गए अज बेगाने, जा तेरे वाला कम हो गया, यो चाहता सा ना तू बेईमाना, साडा होर किते बन जाए ठिकाना, जा तेरे वाला कम हो गया। ये भी बहुत बड़ा दुर्दाना रहमान ने पिक्चराइज कराया, बहुत बड़ा ये गेम था। और फिर जो गाना था चिमटा पकड़ कर दुर्दाना गाती हैं, तेनू लखा हूँ मुबारखां में मैं तेनू कीता प्यार में। यकीन करें दुर्दाना रहमान ने अंजुमन मुमताज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसा लगता था यही फिल्म की टॉप क्लास हीरोइन है। फिर इस फिल्म का जो गाना था उसने मुग़ल आज़म के गाने की याद ताज़ा कर दी। मुग़ल में गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल उसी तर्ज पर तालिब बैठे होते हैं, अयाज बैठे होते हैं, पूरा मोहल्ला, पूरी गली के लोग, पूरे मोहल्ले गांव के लोग इकट्ठे होते हैं जब वो कहती है दो नैन तेरे नाल लड़ गए ने। फिल्म की जान था। और भी मशहूर आने गाने, सारे ही गाने फिल्म के म्यूज़िक हुए। अफजाल अहमद ने फिल्म में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इकबाल दुरानी ने भी कमाल किया, सीमा भी छाई हुई थी। 12 जिस चीज़ से तालिश और सुबिया खानम फ़न की इंतहाई बुलंदियों पर थे। बहुत बड़ी फिल्म असलम डार ने ये नई कास्ट लेकर बनाई। लोग अब भी याद करते हैं इस फिल्म को, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो ये थी पाकिस्तान की टॉप 10 पंजाबी फिल्में। नाराज़ ना हो कि किसी की दिलादारी ना हो, क्योंकि ये दरअसल मेरी अपनी राय है। मैं मानता हूँ कि इसमें आप कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरी जो राय है वो यही पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्में बनती हैं। अगरचे बहुत फिल्में चली हैं, चूड़ियाँ बड़ी चली है, मजाजन बहुत चली है, बहुत फिल्में, साला साहब बहुत चली है, अपना शेर खां बहुत चली है, वैखी जट बड़ी चली है, खान चाचा, सुल्तान, इश्क मेरा नाम, खतरनाक वगैरह बहुत फिल्में चली हैं। लेकिन टॉप 10 फिल्में मैंने बार बार इन फिल्मों को देखा है और मैं यही फिल्म मेरे ज़हन में टॉप 10 आती हैं पंजाबी की। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उर्दू की टॉप 10 फिल्मों के साथ हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।